तो शंका करते हैं यहाँ पर, कहते वस्तुतः तत्प्रीति प्रतीति अभावे भी भ्रांत्या तत्व प्रसक्ति स्याद। पारमार्थ उससे प्रतीति के भाव न होने पर भी भ्रांति के द्वारा उसकी प्रसक्ति हो जाए। वस्तुतः यानी पारमार्थ उससे प्रतीति न होने पर, जगत की प्राण अरे मतलब आत्मा में नहीं है भूख प्यास आदि, और चिदाभास जीवात्मा में, किसमें अहंकार, अहंकार में हो गए, प्राण के धर्म है, अहंकार रूप प्राण के धर्म है, ठीक है ना, अहंकार रूप प्राण के धर्म है, ठीक है। वास्तव में उसमें प्रतीति का अभाव होने पर भी भ्रांति के द्वारा मान लिया जाए, जीव में ही मान लिया जाए, उसमें कहा है ब्रह्म में मान लिया जाए, ऐसी आशंका करना। चिद रूपे पीपरा संजेरंस तादात्म्याध्यास तो यदि माध्यासम कुरु किंतु त्वं विवेकम कुरु सदा सर्वदा। कहते चित्त रूप में भी यदि प्रसन्निरन तादात्म्य अध्यास से चित्त रूप परमात्मा में भी यदि भूख प्यास आदि जो सुख दुख आदि माया मोह आदि प्राप्त हो रहे हैं, यदि प्राप्त हो रहे हैं तो माँ अध्यासम करो, अध्यास तो मत करो उसमें। चित्त रूप में कहते तादात्म्य अध्यास से यदि चित्त रूप परमात्मा में भी यदि भूख प्यास आदि उसकी प्रसक्ति कर रहे हो, है ना, प्रसंजीरण प्राप्त हो रहे हैं अध्यास के बल के पर। क्यों अध्यास का बल क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति की अनादि वासना बैठी हुई है, कई कल्पों से तो उसको जन्म हो रहा है ना, कई कल्पों से वो तो सृष्टि अनादि है, भगवान जाने कहाँ से उसने छिटका दिया वो है। बारिश आई थी, बारिश बरसाई थी, उसने एक एक बूंदा छिटका दिए, है ना, एक एक बूंदे तो छिटके हुए हैं, तो छिटका तो अनादि वासना से जल बह रहा है, जल बह रहा तो इसके पश्चात कहते हैं तो उसी चेतन कूटक परमात्मा में आरोप हो रहा है, तादात्म्य अध्यास से जगत आरोप हो रहा है ना, तादात्म्य अध्यास से वासना से। तो कहते हैं माँ अध्यासम करो, अध्यास मत करो, किंतु क्या करो, तुम विवेकम सर्वदा विवेकम करो, सर्वदा हमेशा चेतन अलग है, माया अलग है, जगत मिथ्या है, माया रूप जगत कैसा है, मिथ्या है, ठीक है ना। मांडू कारिकाकार में जगत को मिथ्या करने में कोई आनंद आता है कि नहीं? मांडू कारिकाकार में पढ़ने में ही जगत आनंद मिथ्या करने में आता है, वहाँ पर ज्यादा मिथ्या पुष्टि करते हैं वो, है क्या नहीं? तो वहाँ पर तो अच्छा आनंद आता है, यहाँ पर इतना वो नहीं आता है ना। फिर भी तो कहते हैं माँ अध्यात्म करो, किंतु अध्यास मत करो, किंतु विवेकम करो, सर्वदा सर्वदा विवेक करते रहना चाहिए। एवं तरही कहते हैं अनर्थ हेतु अध्यास है, उसकी निवृत्ति के लिए सदा विवेक करना चाहिए। विवेक क्रियताम करो, करना चाहिए। क्रियताम, क्रियताम कहाँ का रूप है? क्रियताम, हाँ, तो क्रिय है ठीक है, करना चाहिए, है ना, ठीक। तो आगे कहते हैं माँ अध्यास मत करो, ठीक है, कोई बात नहीं, विवेक करना चाहिए। कहते हैं अनादि वासना के बस से पुनर्अध्यास के प्राप्ति हो जाने पर उसकी निवृत्ति के लिए निवृत्ति के लिए विवेक ही आवर्तन करना चाहिए, न उपायांतर, कोई उपाय दूसरा नहीं है, ठीक है ना। तो कहते हैं झटित्याध्यास आयाति दृढ़ वासनयेति चेत आवर्तयेद विवेकम च दृढ़ं वासयितुं सदा। कहते हैं यदि अनादि वासना से जीव को, जो मुमुक्षु साधक, जीव को नहीं, मुमुक्षु साधक को, क्योंकि मुमुक्षु हो गया ना, इसलिए मुमुक्षु हो जाने के कारण उसको अब ब्रह्म का अभ्यास कर रहा है। कौन से ब्रह्म, कैसे ब्रह्म का? मैं ब्रह्म हूँ, जगत मेरे में नहीं है, मैं ना करता हूँ ना भोगता हूँ, मैं सबका साक्षी हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ। सभी के सामने सभी के सामने नहीं बोलना
यहाँ पर अभी भी नहीं बता पाते हैं, पहले क्या बताएंगे? तो यहाँ पर कहते हैं यदि आ रहा है तो जगत का बाद अध्यास के अनादि वासना से यदि जगत में चला जाता है मन तो झटिति अध्यास आयाति, है ना। झटिति अध्यास आयाति दृढ़ वासना यदि चेत, दृढ़ वासना से दृढ़ वासना से यदि संसार रूप वासना का अध्यास हो जाता है, झटिति अध्यास की प्राप्ति हो जाती है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, है ना, ये अध्यास हो जाता है दृढ़ वासना से। यदि हो जाता है तो झट मतलब शीघ्र, किसमें शीघ्र आ जाता है, अध्यास हो जाता है तो दृढ़ वासना से। यदि हो गया तो आवर्तित विवेकम, तो बोलते आवर्तन करते रहना चाहिए। ब्रह्म सूत्र में वर्णन कहते आवृत्ति रसकृत उपदेशात, है ना, पीछे एक ही सूत्र में तो वर्णन कर दिया। तो आवर्तित विवेकम दृढ़ वासना के लिए, जैसे वहां पर अनादिकाल से दृढ़ वासना बैठी थी जगत की, उस दृढ़ वासना उसी प्रकार उसको हटाने के लिए इधर की दृढ़ वासना लगाना चाहिए। ये तो व्यक्ति को प्रत्यक्ष एक अनुष्ठान हो जाने से हो जाता है ना। एक जिसने प्रश्न कर लिया उसको दृढ़ वासना बैठ जाती है, उसको अभ्यास का अभ्यास हो जाता है। किसको हो जाता है? हाँ, इस प्रकार को अभ्यास कहते हैं। बस एक प्रश्न की जरूरत है, 5 महीने का एक नहीं 6 महीने का है बस, है ना। तो ये घटित यहाँ अब कहते हैं ननु विचार के द्वारा द्वैत का मायात्म, ठीक है, युक्ति के कहते हैं विचार के द्वारा द्वैत का माया महत्व युक्ति के द्वारा सिद्ध कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। नानुभूयता, अनुभव के द्वारा नहीं किया, विचार के द्वारा, हाँ, तो हमने विचार रूप युक्ति के विचार से, विवेक के विचार से युक्ति के द्वारा जगत द्वैत को माया मत सिद्ध कर दिया, किंतु अनुभव से तो नहीं किया, अनुभव में तो नहीं किया, अनुभव में तो जगत ही आ रहा है। अरे हमने तो साथ को आलम्बन लेकर के जगत को मिथ्या बोल दिया, है ना, किंतु फिर भी तो झगड़ा करते हैं, है ना। तो ऐसी आशंका लेकर कहते हैं अचिंत्य रचनात्व लक्षणा मिथ्यात्व अनुभवस्य स्वसाक्षिकत्वाद में। कहते हैं अचिंत्य रचनात्व लक्षण रूप मिथ्या के अनुभव का अनुभव है ना, तो स्वसाक्षी के द्वारा, स्व का जो स्वसाक्षिकत्व होने से मैवम, अचिंत्य रचना रूप जो जगत है ना, अचिंत्य रचना रूप जगत है, उसका साक्षी कौन है? परमात्मा ही है। तो अचिंत्य रचनात्व लक्षण मिथ्यात्व का अनुभव का स्वसाक्षिकत्व होने से मैवम, आप ऐसा नहीं कह सकते। उसका अनुभव तो साक्षी को ही होता है जिसने उसको जगत को मिथ्यात्व सिद्ध किया है। कहते हैं विवेके द्वैत मिथ्यात्वम युक्तैवेति न भण्यताम् अचिन्त्य रचनात्वस्य अनुभूतिर्हि स्वसाक्षिकी। कहते हैं विवेक विचार के द्वारा विवेक किए जाने पर युक्तियों से द्वैत को मिथ्यात्व आपने सिद्ध किया, किंतु अनुभव से सिद्ध नहीं किया, है ना। विवेक के विचार से विवेक हो जाने पर, विचार के द्वारा विवेक की प्राप्ति हो जाने पर युक्ति के द्वारा आपने द्वैत को मिथ्यात्व कर दिया, अनुभव से नहीं किया, ना अनुभव से। तो कहती यदि आप ऐसा कहते तो न वर्णता में ऐसा आप मत कहें, ऐसा आप पूर्व पक्षी आरोप न लगाएं, ऐसा न वर्णता में ऐसा आरोप मत लगाए। क्यों? अचिंत रचनात्स्य, अचिंत रचना रूप जगत का अनुभूति स्वसाक्षी की है। जो अनुभूति है ना, अचिंत रचना रूप जगत की अनुभूति किसकी है? स्वसाक्षी की है ना। स्वसाक्षी नहीं उसको जाना सिद्ध किया है, मिथ्यात्व सिद्ध किया। अतः जगत है युक्ति के माध्यम से, अनुभूति के माध्यम से भी जगत को, शास्त्र का आलम्बन लेकर के युक्ति के माध्यम से स्व की अनुभूति से भी जगत है मिथ्या है ना। अनुभूति ही स्वसाक्षी की ही अनुभूति है, यानी कि स्वसाक्षी की स्व है ना, स्वरूभूत आत्मा ही उसका अनुभूति का साक्षी है, तो दूसरा थोड़ी साक्षी होगा, है ना। उसका साक्षी जगत को मिथ्या करने के लिए स्वयं साक्षी होगा। मेरे में अज्ञान नहीं है, अविद्या नहीं है, उसका साक्षी को दूसरा तो व्यक्ति शरीर ही दिख रहा है। आपने अविद्या नष्ट कर दी, थोड़ी किसी को दूसरे को मालूम, क्योंकि जो भी व्यक्ति देख रहा सामने वो तो जगत माया को ही देख रहा है। किसको देख रहा है? कहते हम तो पुरुष को देख रहे हैं, नहीं, पुरुष नहीं देख रहा है, वो माया ही दिख रही है। वहाँ पर क्या देख रही है? रूप ही दिख रहा है। रूप जो पुरुष, इसी पुरुष आदि का रूप दिख रहा है वो माया ही है। हाँ, तो
के भीतर जो जाता है वो चेतन पुरुष दिखता है, ठीक है ना। तो ये तो कहते ननु अचिंत रचनात्म मिथ्यात्व लक्षण पदार्थ लक्षण उत्तम। आपने वर्णन किया है अचिंत रचनात्म, अचिंत रचना वाला है। आज घट ऐसा है, कल दूसरा प्रकार का हो जाता है घट, अचिंत। तो मिथ्यात्व पदार्थ का लक्षण आपने वर्णन कर दिया। अचिंत रचना रूप है, जगत है, ऐसे मिथ्यात्व है, ऐसा मिथ्यात्व पदार्थ लक्षण आपने वर्णन किया, उक्त कहा गया। और चिदात्मा में भी अति व्याप्तम है, वो ये लक्षण तो चिदात्म स्वरूप आत्मा में व्याप्त है, वो क्योंकि वो भी इंद्रिय का विषय नहीं है, वो अचिंत रचना रूप वाला है ना। जैसे जगत है, अचिंत रचना रूप मिथ्यात्व पदार्थ का लक्षण वर्णन किया है। आज ऐसा है कि ऐसा इंद्रिय का विषय नहीं देता। हाँ, चिंता का विषय नहीं है, मतलब अचिंत रचना रूप है जगत। अचिंतनीय माया के द्वारा उसने निर्माण किया। अचिंतनीय जो माया शक्ति है वो दिखती नहीं है, जब वो नहीं देखती उसी प्रकार अचिंतनीय माया शक्ति परमात्मा, जैसे अचिंतनीय शक्ति माया जो तो जगत उसका कार्य दिख रहा है, और उसकी जो अधिष्ठात्री देवी है ना, किसकी, जगत की जो अधिष्ठात्री देवी है वो अचिंतनीय है। तो अचिंतनीय वो अचिंतनीय है होने के कारण वो नहीं दिखती है। उसी प्रकार आपका ब्रह्म भी कहता है अचिंतनीय है, वो भी उसी प्रकार की टेक्नी में आ रहा है। हाँ तो यहीं की पूर्व पक्षी उठा लिया होगा उन्होंने, है इसी का पूर्व पक्षी है ना। पूर्व पक्षी तो बोल रहा है चिदात्मा में भी अतिव्याप्ति हो रही है वो लक्षण का, है ना। माया अनिर्वचनीय है, उसी प्रकार ब्रह्म भी इंद्रिय, जैसे माया नहीं दिखती इंद्रिय का विषय नहीं होती, उसी प्रकार ब्रह्म भी इंद्रिय का विषय नहीं हो रहा, उसी अचिंत नहीं हो रहा है, अचिंत रचना रूप हो रहा है। ऐसी बात जानो कहते ना, है ना। तो चिदप्य चिंत रचना यदि तर्ह्यस्तु नो वयम चितिम सुचिंत रचनाम ब्रूमो नित्यत्व कारणात्। कहते हैं यदि चिद अपि अचिंत रचना, कहते चैतन्य भी, चैतन परमात्मा भी अचिंत रचना वाला है, यदि तभी है, तभी अस्तु हो, चैतन्य परमात्मा भी अचिंत रचना वाला है, यदि आप ऐसा कहते हो तभी तो अस्तु हो। नो वयम, हम निषेध कब कर रहे हैं, है ना। किंतु कहते हैं यहाँ पर नो, यहाँ पर पूर्व सिद्धांति कह रहा है पूर्व पक्षी से, यदि आप कहते चैतन्य परमात्मा भी अचिंत रचना वाला हो, यदि आप ऐसा कहते तभी तत्व हो। नो वयम, किंतु हम ऐसा नहीं मानते उसको। चितिम सुचिंत रचना, किंतु हम चित परमात्मा को सुचिंत रचना, सुचिंत रचना वाला मानते हैं, है ना। नहीं नहीं, वो चिति परमात्मा सुख पूर्वक है, उसको सुख पूर्वक चिंतन का विषय नहीं होता है, वो हम ऐसा मानते। नो वयम, नो वयम यानी हम, उस पर वयम हम लोग चेतन परमात्मा को सुचिंत रचना वाला नहीं मानते। कैसा सुचिंत, सरलता पूर्वक से चिंतन का विषय बन जाए ऐसा हम उसको नहीं मानते। अरे सरलता पूर्वक चक्षु का विषय बन जाता है ना, चिंतन हो जाता है, ऐसा हम उसको नहीं मानते। क्यों, ब्रूम, हम तो उसको नित्यत्व कारणात् ब्रूमो, हम तो उसको नित्यत्व कारण कहते हैं। नित्य होने से संपूर्ण जगत का कारण है, नित्य रहने से संपूर्ण जगत का कारण है ना। तो हम क्या मानते हैं, परमात्मा को सुचिंत रचना वाला नहीं मानते। अच्छी सरलता पूर्वक उसको चिंतन हो जाए ऐसा नहीं हो। तेज की वो से ना ज्ञान की धारा ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, एक कहावत है हिंदी में। ज्ञान का जो मार्ग है कृपाण की धारा के समान है। दृश्या सूक्ष्म सूक्ष्म दर्शी भी, दृश्या सूक्ष्म सूक्ष्म दर्शी भी, सुरस्य धारा निश्चिता गुहाया, सुरस्य धारा निश्चित्या दुरत्या पदयो दुरत्या कवयो बदंती,
है ना, कठोपनिषद का वर्णन आया था। तो ये दुरत्या कठिनता पूर्वक से, सुर से धारा, सुर की धारा, दुरत्या निश्चित्या ऐसा वर्णन किया। तो सुचिंतन पूर्वक उसका विषय नहीं होता, मतलब सरलता से उसका विषय नहीं होता, सरलता से उसको जान लिया जाए ऐसी बात नहीं। अनादिकाल वासना से व्यक्ति जा रहा, हाँ सरलता से कौन जानता है परमात्मा को? जिसने सारी वासना को त्याग कर दी, वही सरलता से जान पाता है ना। किंतु जिसकी वासना बैठी हो, वो सरलता से कभी उसको प्राप्त नहीं कर सकता। तो कहते प्राग भाव युक्त सती अचिंत रचनात्म मिथ्यात्व लक्षणम इति, ये मिथ्या का लक्षण किया है यहाँ पर, लक्षण है यहाँ का। प्राग भाव युक्त सती, प्राग भाव यस्य अभाव सा प्रतियोगी, प्राग भाव कहला जिसका अभाव वो प्रतियोगी, प्राग भाव से युक्त सती अचिंत रचनात्म, चिंतन के विषय नहीं होते ऐसे, उसको मिथ्यात्व लक्षण कहते हैं। ऐसा विवक्षु कहने वाले की इच्छा वाले, अचिंत रचनात्म आत्मत्व अंगीकार, ऐसा विवक्षा करने वाले का भी, विवक्षु का भी अचिंत रचनात्म, जो अचिंत रचनात्म आत्मा का भी अंगीकार करोगे, अंगीकार कर लिया सिद्धांति ने, तरी यदि आपने अंगीकार कर लिया अचिंत रचना रूप, जैसे माया का लक्षण है उसी प्रकार ब्रह्म का भी लक्षण स्वीकार कर लिया अचिंत रचना रूपत्व, तो एवं प्रकार से अंगीकार कर लेने पर अब सिद्धांत, आपका सिद्धांत भी हानि हो जाएगी। कौन? सिद्धांति का। ब्रह्म का जो लक्षण था सत्यम जगत है, सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म, सत्य है तीनों कालों में, जिसका बाद नहीं होता, मिथ्या नहीं होता, तीनों में नित्य रहता है, वो बाधित हो जाएगा यदि आप उसको अचिंत रचने वाला मान लोगे, मिथ्या स्वीकार कर लोगे। तो कहते हैं नो, पर इसको लेकर परिहार करते नो भया, हम ऐसा उसको नहीं मानते, चिति परमात्मा को सुचिंत रचना वाला हम नहीं मानते। क्यों? नित्य तो कारण होता है उसमें हेतु कहते हैं भयम चिति, भया हम तो चिति परमात्मा को सुचिंत रचना वाले, सुचिंत रचना रूप को नाम नहीं मानते, ऐसा हम कहते हैं। उसका प्राग भाव भी नहीं है उसका, तीनों कालों में हमेशा रहता है, नित्यत्व कारण होने से, तीनों कालों में विद्यमान होने से, इस प्रकार से वर्णन किया है ना।